Yes, hello students. Today's topic totally based on the relative velocity. So how we can calculate the relative velocity between the two bodies. Okay. So we will solve the problem regarding NCERT. ठीक है. और दोनों दो या तीन प्रॉब्लम है उस वैसे तो उसमें मैंने लास्ट लेक्चर में भी दो क्वेश्चन जो किए थे वो भी किसके किए थे एनसीईआरटी के. आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. रिलेटिव वेलोसिटी हम किसी दो बॉडीज के बीच में अगर उस पर कोई प्रॉब्लम बेस्ड है तो वी विल हाउ वी विल सॉल्व इट. ठीक है. कैसे सॉल्व करेंगे. यस हेलो स्टूडेंट. एनसीईआरटी क्वेश्चन 3.8 ये हमारी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी पर क्वेश्चन है. और रिलेटिव वेलोसिटी का मैंने तुम्हें पहले बताया था. एक बार फिर हम देख लेते हैं हमें क्या करना है. रिलेटिव वेलोसिटी अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी फाइंड आउट करनी है तो मैं हमेशा माइनस ही करूंगा. ठीक है. अब हमें ध्यान देना है कि अगर ए वेलोसिटी इधर है और बी इधर है तो मैंने कहा था प्लस का एक्स एक्सिस पॉजिटिव लेंगे वेलोसिटी और बी इधर है तो नेगेटिव लेंगे वेलोसिटी और यहां पर पुट कर देंगे तो वी ए पॉजिटिव है माइनस वी बी नेगेटिव है. तो ये अपने आप ही ऐड होना होगा तो ऐड इसमें बीच में प्लस का साइन आ जाएगा. सबट्रैक्ट करना होगा तो अपने आप ही ये साइन आएगा. ये ऐसा हमें याद रखना है. ठीक है ना. और दूसरी चीज हमारी इंपॉर्टेंट थी अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है. इफ द रिलेटिव वेलोसिटी इज गिवन अगर हमें ये गिवन है बी ए गिवन है जबकि हमें पता है बी कहां पर है नेगेटिव साइड है ए किधर है पॉजिटिव साइड है. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए दे रखा है और बी किस साइड है माइनस में तो इसको हम माइनस लेंगे. ये याद रखिए. अगर ये बात समझ के रखी तो बहुत ही सिंपल है टू सोल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी. चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. इसने कहा है टू लेन रोड है बीच में डिवाइडर है यानी कि टू लेन रोड है. कार ए इज ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ कार ए है ये कार ए है ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर. वी ए इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर. 36 किलोमीटर पर आवर में दे रखा है मैंने कन्वर्ट कर लिया 5/18 टू यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है. चलिए जी. अब उसने कहा टू कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन. दो कार है बी और सी. बी ऐसे है और सी ऐसे है. बी यहां से आ रही है सी यहां से आ रही है ऐसे करके. तो देखते हैं कार बी दिस इज द कार बी ऐसे ये कार बी है. तो वी बी इज इक्वल टू कितना स्पीड है विद द सेम स्पीड और सी इधर से आ रही है सी इधर से है वी सी इज इक्वल टू तो यहां दे रखा है 54 इज इक्वल टू 5/18. 18 से 3 कर दिया तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या लिखोगे माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड. हैंड टू हैंड हमने कर लिया. ठीक है. चलिए जी और देखते हैं VC इज ऑल्सो इक्वल टू 54 तो ये VC भी 54 दे रखा है. VC इज इक्वल टू 54 इंटू 5/18. तो ये कौन सी डायरेक्शन है सॉरी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड. ये बच्चों फिगर है. क्लियर है. टू लेन रोड है एक कार ए ऐसे जा रही है. चलिए ठीक है. बी कार इधर से सी कार इधर से ऐसे दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है. ठीक है. तो क्वेश्चन क्या है
क्वेश्चन बच्चों ये है, अब हमें क्लियर हो गया, ये 50 मीटर पर सेकंड है, ये 50 मीटर पर सेकंड है, ये 10 मीटर पर सेकंड है। क्लियर? चलो जी, अब वो क्वेश्चन क्या कहता है, एट ए सर्टेन इंस्टेंट, किसी निश्चित इंस्टेंट पर, ठीक है, निश्चित समय पर, व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। जब डिस्टेंस ये वाला ए बी, ये और ये डिस्टेंस इक्वल है, जब अगर हमने एट एन इंस्टेंट हमने कह दिया स्टैचू, सब रुक जाए, सब स्टैचू हो गए, ये भी रुक गई, ये भी रुक गई, ये भी रुक गई, हमने डिस्टेंस मेजर करके देखा, यहां से ए का, ये भी 1 किलोमीटर है, ठीक है, ये 1 किलोमीटर है, यानी कि 1000 मीटर है। इसको मेजर करके देखा, जब हमने कह दिया स्टैचू, ये भी रुक गई, ये कितना है, ये भी 1000 मीटर है, ठीक है। एक इंस्टेंट, एक ऐसा क्षण आया जब हमने दोनों डिस्टेंस को, दोनों तीनों कार को स्टैचू बोल दिया और कार रुक जाती है। हमने डिस्टेंस मेजर किया, सी से ए का डिस्टेंस 1000 मीटर, बी का ए का डिस्टेंस 1000 मीटर, ठीक है, ये कंडीशन उसने लगाई। अब वो क्वेश्चन क्या कहता है, ऑलवेज कीप इन माइंड इफ यू सोल्व द एनी प्रॉब्लम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी क्लियरली। हमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, आंसर ना आए ये अलग बात है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करता है, उस टाइम जब दोनों 1-1 किलोमीटर दूर हैं, बी डिसाइड्स टू ओवरटेक। बी क्या करता है, ओवरटेक करना चाहता है। बी ऐसे चाहता है कि इसको ओवरटेक कर जाए, ऐसे यहां से, ठीक है। ओवरटेक ए बिफोर सी, सी से पहले। अब ये ऐसे चलेगी, ये ऐसे आएगी, तो बी चाह रहा है, जो लेफ्ट साइड में रेड वाला बी है, ये इससे पहले ओवरटेक कर जाए, ऐसे, ठीक है, बिफोर सी डज। तो व्हाट मिनिमम एक्सीलरेशन, तो इसे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा, तो वो मिनिमम एक्सीलेटर कितना होगा, ऐसे ना हो ऑफ कार बी का इज रिक्वायर्ड, जो जरूरत है टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। ऐसे ना हो कि ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, और ओवर करते ऐसे करते धड़ से टकरा जाए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, इतने ये यहाँ पर आए तो ये ओवरटेक कर जाए, ऐसा हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा तो पेपर में 3 मार्क्स से कम नहीं आएगा, तो समझना बहुत ज़रूरी है। कार ए है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, कार बी अपोजिट, उससे पीछे आ रही है, कार सी अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, इसलिए -15 लिखा है, ठीक है, क्लियर है। तो बी चाहता है कि उसको ओवरटेक कर जाए, तो उसको अपना एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन बी पीछे आ रहा है, ये आगे भाग रहा है, तो मुश्किल से एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा, और ये ऐसे आ रही है, तो बड़ी तेजी से इसको इसके पास आ जाएगा, ऐसे, तो उसको काफ़ी अच्छा खासा एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा टू अवॉइड द एक्सीडेंट। पहले इतना नोट करें, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, फिर मैं दोबारा एक फिगर बनाता हूँ। इसमें तो मैंने स्पीड 10 और 15 मैंने की थी, अब मैं इसको कर रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्लियर है, हमें केवल एक्सीलेटर निकालना है कि वो बी ने कितना एक्सीलेटर दबाया कि ये ए आगे निकल गई। चलिए, हमें पता है कार ए इस डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड, कार ए ये है, वीए 10 मीटर पर सेकेंड, कार बी ये थी, बी ऐसे, कितना था वीबी, वीबी इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, कार सी ये थी, VC इज इक्वल टू माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड। एट एनी इंस्टेंट ये डिस्टेंस है 1000 मीटर, एट एनी इंस्टेंट ये डिस्टेंस है 1000 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। अब हम देखते हैं, तो पहले देखते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझेंगे क्वेश्चन को। हो सकता है कि मोस्टली हाफ ईयरली के पेपर में सभी स्कूल में क्वेश्चन मिल जाता है पेपर में देखने के लिए, ठीक है। इसको ओवरटेक करना है, ऐसे ही यहां पहुंचना है, बी से पहले, ऐसे ना हो कि दोनों आमने सामने टकरा जाएं, उससे पहले ही। तो हमें देखना है
क्या इंपॉर्टेंट बात है कि जो सी है वो बी के पास कितने टाइम में आ जाएगा। देखना बच्चों, हमें समझना है कि जो सी है वो बी के ए के सामने कितने टाइम में आ जाएगा। अगर हमें पता लगा कि ये 10 सेकंड में यहाँ आ जाएगा, तो बी को हमें बता देंगे कि बेटा ऐसा है 10 सेकंड से पहले पहले निकलना पड़ेगा, वरना 10 सेकंड से बाद में निकलेगा तो यहाँ रह जाएगा, ये पहले निकल जाएगा। 10 सेकंड में ही निकलेगा तो ये आमने सामने टकरा जाएंगी, तो 10 सेकंड से पहले ही क्रॉस करना है। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते हैं जो टाइम है किसका, सी का देखते हैं। तो सी का क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी देखनी पड़ेगी, ये वाली वेलोसिटी नहीं रखनी है, रिलेटिव वेलोसिटी देख लेते हैं, वही काम करेगी दूसरे में। तो पहले देखते हैं यहां से बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए, ये देखते हैं बच्चों। ठीक है, ये मैं निकाल रहा हूं वी सी ए इज इक्वल टू वी सी माइनस वी ए, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ही काम करेगी ऐसे। वी सी कितना है, वी सी है माइनस का 15, वी ए कितना है 10, तो ये कितना हुआ माइनस का 25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है सी हर एक सेकेंड में 25 मीटर डिस्टेंस कम कर रहा है। 1000 मीटर डिस्टेंस है, एट एन इंस्टेंट 1000 मीटर ये दूर है, 1000 मीटर ये दूर है, उससे अब तब जब 1000 मीटर दोनों ए से डिस्टेंस पे रह जाते हैं, उसके बाद से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कि हमने देखा कि हर एक सेकंड में ये 25 मीटर का डिस्टेंस कम कर देती है। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई, तो हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन निकालना है। तो टाइम देख लेते हैं बच्चों, टाइम देयरफॉर टाइम रिक्वायर्स, ठीक है, टाइम हम निकाल लेते हैं। टाइम रिक्वायर्स किसके लिए, टू जस्ट क्रॉस सी, टाइम रिक्वायर्स फॉर सी जस्ट क्रॉस टू ए, ये देख लेते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर अपॉन किसवी वेलोसिटी से चल रहा है 25, माइनस नहीं रखना है, टाइम नेगेटिव में नहीं होता, माइनस शो तो ये कर रहा है कि डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। 25 से इसको काट दिया, 25 से कितना आ गया 40 सेकेंड। ठीक है, तो 40 सेकेंड में ये जो सी है इसको यहां क्रॉस कर जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हमने इसको बता दिया, बी को चुपचाप बताया कि बेटा तेरे पास 40 सेकेंड है और 40 सेकेंड में 40 सेकेंड से पहले पहले तुझे निकलना है। 40 सेकेंड है तेरे पास, हमने उसको बता दिया। ठीक है, 40 सेकेंड उसके पास है, यहां से हमने पता लगा, इसको मैं रख कर रहा हूं, यहां से पता लग गया 40 सेकेंड में ये इसको क्रॉस करेगा, तो हमने बी को बता दिया बेटा 40 सेकेंड तेरे पास है, अब निकल जाए यहां से। डिस्टेंस तेरे पास 1000 मीटर है, टाइम तेरे पास 40 सेकेंड है। अब अपना एक्सेलेरेशन निकाल और उसी एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट करके उतना एक्सेलेरेटर दबा और यहां से फुर हो जा। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें अच्छे से। अब देखते हैं किसके बारे में बात करते हैं, बी के बारे में। सी ने तो अपना कर लिया, टाइम बता दिया, हमारे पास टाइम पता है कि सी कितने में जाएगा। अब हमने देखा, अब चलते हैं बेटा किस पे, बी की बात करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, देखते हैं ये कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, ये एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ए के पीछे पीछे भाग रहा है। वी बी माइनस वी ए, वी बी कितना है 15 माइनस वी ए कितना है 10, लो भैया 5 मीटर पर सेकंड, झंडू पंचारिस्ट। ठीक है, बिल्कुल झंडू है। तो ये बेचारा एक सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये एक सेकंड में 25 मीटर डिस्टेंस कम कर रहा है। ठीक है, तो भैया इसको तो एक्सीलरेटर अच्छा खासा दबाना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये कितनी स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब 5 से चल रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं ए और बी का, तो यू हैव टू कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर है ना, तो ये वाली वेलोसिटी कंसीडर की जाएगी, ये नहीं कि उठा के ये रख दो। ठीक है, क्योंकि दोनों के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। तो हमने देख लिया, अब हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। डिस्टेंस हमारे पास है, वेलोसिटी हमारे पास है। ठीक है, तो क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम हमारे पास है, तो वी हैव टू यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
अब देखते हैं, v तुम्हारे पास है, ये आ गई। डिस्टेंस तुम्हारे पास कितना है, 1000 मीटर। टाइम कितना है, अच्छा खासा 40 सेकेंड। तो बाय यूजिंग कर लेते हैं कौन सी, थर्ड इक्वेशन। क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ का ए टी का स्क्वायर, है ना। क्लियर है, अरे क्लियर है, हाँ जी। 1000 कितना, 1000 मीटर रखेंगे। u कितना है, वेलोसिटी ये है 5। टाइम कितना है, अरे घड़ी वाला टाइम है, ये वाला टाइम बताओ। 40 प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ए को हम ऐसे ही रखेंगे, टी स्क्वायर तुम्हारे पास है 40 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्यों भाई, ये इतना आ रहा है, मैं देख लूं बच्चों एक बार, आ रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूं। देखो 1000 ये आया, यहाँ ब्लैक पेन से 1000 तो ये आया, 4 5 20, इधर लाके माइनस का 200, इधर कितना बचा, हाफ ए इंटू 40 का स्क्वायर, कितना बचा, अरे क्लियर है। चलिए इधर कितना बचा, 800। अब ऐसे चलते हैं, 800 इधर बचा, यहां से हाफ, ठीक है। ये है 2 को मैं इधर ले गया, ये जो 2 है ऐसे ले जाओ, ये 2 इधर आ गया, और इधर क्या बचा, a इंटू 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना हुआ, 1600। तो एक्सेलेरेशन कितना हुआ, 1600 अपॉन 1600, यानी कि 1 मीटर सेकेंड माइनस 2, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भागना होगा। इसमें कट गया है बच्चों थोड़ा सा, मैं इसको इधर कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा कट रहा है ये वाला। ये हमें क्लियर है कि यू हैव टू डू ओनली द कैलकुलेशन। ये 800 है, ये 2 को मैं इधर ले गया ऐसे, मल्टीप्लाई में आ गया, इधर a है 40 इंटू 1600, a इज इक्वल टू 1600 अपॉन 1600, कैंसिल हो गया, 1 मीटर सेकेंड माइनस 2। तो टू अवॉइड द एक्सीडेंट और टू ओवरटेक द कार ए बाय बी, तो ही हैज़ टू एक्सीलेट बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उसे देना होगा। क्लियर, क्लियर है, चलिए ओके। यस स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और है विच इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज 3.18 ऑफ एनसीईआरटी। ए पुलिस वैन है मूविंग ऑन ए हाईवे पे मूव कर रही है विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, फायर्स ए बुलेट। तो एक पुलिस वैन है, उस पे से पुलिस वाले फायर करते हैं। जो पुलिस वैन चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एट ए थीफ कार, जो चोर की कार है, जिसकी स्पीड है सेम डायरेक्शन में चल रही है और जिसकी स्पीड है 192। जो थीफ की कार है वो 192 की स्पीड से एकदम पास होके जाती है धड़ाक से उनके सामने से, और पुलिस की वैन की स्पीड थी, पेट्रोलिंग कर रहे थे धीरे धीरे, वो 30 किलोमीटर पर की स्पीड है। तो थीफ की कार वहाँ से पास होती है 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तभी उसे देखकर पुलिस वाले क्या करते हैं, फायर करते हैं, ठीक है, फायर करते हैं। एकदम मजल स्पीड, जो बुलेट की जो स्पीड है वो कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये किलोमीटर है, मीटर पर सेकेंड विच इज द स्पीड ऑफ द बुलेट। और बुलेट की स्पीड कब है, जब मैं किस पे खड़ा हूँ, वैन पे खड़ा हूँ। तो वैन की स्पीड भी मुझे सपोर्ट कर रही है। ध्यान रखें इस बात को, इसमें यही ध्यान रखते हैं, ठीक है। ये अकेली स्पीड नहीं है 150 मीटर पर सेकेंड, पुलिस वाले ने वैन में खड़े होकर चलाई, तो वैन की स्पीड जो है, ये वाली स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर आवर, ये भी सपोर्ट कर रही है उसे, है ना। गाड़ी भी चल रही है और वो बुलेट भी उधर जा रही है एक डायरेक्शन में, तो ये और ये सपोर्ट करेंगे। विद व्हाट, फिर पूछ रहा है विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ कार। तो ऐसा करने से जो बुलेट है, जो गोली है, वो थीफ जो चोर है उनकी कार में किस स्पीड से लगेगी। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। पहले देखते हैं
स्पीड ऑफ पुलिस वैन। पुलिस वैन की स्पीड कितनी है? केवल 30 किलोमीटर पर आवर। 30 इंटू 5/80 चेंज कर लिया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम चेंज करें, बहुत बच्चे को ये लगेगा सर क्यों हमें कैसे पता कि चेंज करना है नहीं करना। ये तो बस इसलिए कि यहाँ पर मीटर पर सेकंड है, इसलिए मैंने इजीली इसको कर लिया। वरना तो सब कुछ किलोमीटर पर आवर में निकाल लो, बाद में चेंज कर लो, नहीं करना तो मत करो, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ तो मुझे इसलिए लगा कि मीटर पर सेकंड में है, इसलिए चेंज कर लिया इसको। तो कितना है बच्चों? अरे कितना है भाई? 25 कितना? 25/3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। 5 से काट लिया इसको तो 25 या 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम? अब बुलेट थी ये स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। अब देखते हैं रिलेटिव, यानी कि बच्चों एक और स्पीड ऑफ बुलेट और लिख लेते हैं पहले। स्पीड ऑफ बुलेट बिल्कुल अलग से दे रखा है उन्होंने कि स्पीड ऑफ बुलेट 150 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। तो इसको तो मैं लिख लेता हूं वीपी, ऐसे वीपी, ठीक है। और बुलेट को हम बी लिख लेते हैं बस, ठीक है। वीबी, वीबी कितना है? 150 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब ये जो बच्चों है, ये समझने वाली बात है, वैन के ऊपर खड़े होकर, ये वैन थी, वैन के ऊपर खड़े होकर पुलिस वाले ने क्या किया? गन चलाई। तो ये 150 प्लस कितनी सपोर्ट करेगी? 30। ये वैन की स्पीड भी है इसमें, स्पीड ऑफ वैन, ठीक है। पुलिस वैन की स्पीड भी इसी में है, ये वाली जो है, ठीक है। क्योंकि पुलिस की वैन की स्पीड भी इस गन को सपोर्ट करेगी, ये ध्यान रखना है बस। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं इसमें छोटे छोटे। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखते हैं। ग्राउंड से एक आदमी खड़ा है, वो देख रहा है, तो इसने यहां पर सपोर्ट किया है किसने? तो ये कितनी है? बुलेट प्लस ये है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। वैसे तो ये स्पीड है टोटल, ठीक है। कितनी होनी चाहिए थी? बुलेट वाली होनी चाहिए थी। अगर खड़े होकर मैं ग्राउंड से खड़े होकर गोली मारता तो मैं वी भी लिखता, लेकिन वैन पे चढ़ा हुआ हूं तो ये भी सपोर्ट कर रही है, तो ये वेलोसिटी बुलेट की दोनों मिलके होगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। स्पीड ऑफ थीफ कार, अब ये देख लेते हैं। स्पीड ऑफ थीफ कार, ये भी बच्चों गिवन है। कहाँ गया थीफ? ये कहाँ दे रखा है? ये रहा थीफ कार। स्पीड ऑफ थीफ कार ये भी देख लेते हैं। वीटी, वीटी इज इक्वल टू कितना है? 192 इंटू 5/18, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 5 और ये 160/3 मीटर पर सेकेंड। इतना आएगा बच्चों, 160/3 मीटर पर सेकेंड। हमें सब कुछ हमारे पास है। अब किसका यूज करेंगे? ये यूज करेंगे। चलो अब देखते हैं। चलो हमें क्या करना है? हमें निकालना है कि कितनी स्पीड से बुलेट थीफ के कार में हिट करेगी। इसका मतलब है वो कहना चाहता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ कार, है ना। कि बुलेट की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, चोरों की कार के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी बुलेट की कितनी है, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो क्या करते हैं? मैंने जब भी कहा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखते हैं? वी ए। तो मैंने कहा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट की कितनी है? वी बी प्लस वी पी, इसको लिख लो, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, पहले ए की लिख ली, फिर मैं लिखूंगा बी की। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट की मैंने लिख ली वी पी प्लस वी बी। अब मैं लिखूंगा थीफ कार, ठीक है। अब यहां पे मैं लिखूंगा थीफ कार, तो माइनस वी टी, बस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था बच्चों इसमें।
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैंने बुलेट कहा है, इसके रेस्पेक्ट में बुलेट की वीबी प्लस वीपी है, नॉट वीबी, ये पॉइंट याद रखें। तो वीबी प्लस वीपी, अब इसको रख लेंगे, ठीक है। और ये कितना है हमारा, इसको हमने निकाला ही, वीबी कितना है बच्चों, वीबी 150, और दूसरा कौन सा है हमारा, वीपी ये रहा 25 प्लस 25/3, तो क्या मिल जाएगा 3, 553, 45, 45 और 25, 45, 475/3 मीटर पर सेकेंड, ये निकाल लिया। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ कार, वीबी प्लस वीपी कितना है 475, 475/3 टोटल आ गया दोनों का, है ना। ये माइनस वीटी कितना है 160/3, एक बार बच्चों देख लो कैमरे में कट तो नहीं गया, नहीं कट रहा है, ठीक है, ठीक है, ये हमने कर लिया। तो दोनों को एलसीएम लिया, 33316 और 160 इसमें से माइनस कर दो तो कितना आएगा 105 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से वो हिट करेगी जाकर, ठीक है ना, 105 मीटर पर स्पीड से हिट करेगी, क्योंकि ये भी तो चल रही है ना, ये गाड़ी भी चल रही है। अगर रुकी हुई होती, चोर की गाड़ी रुकी हुई होती तो कितनी स्पीड से टकराती, 150 मीटर की, फिर तो 150 मीटर पर सेकंड के हिसाब से टकराती है। अगर मैं यहीं से खड़े होके मैंने हिट किया किसी रुकी हुई चीज़ को, तो जितनी स्पीड से हिट करूंगा उतनी स्पीड से टकराएगी। लेकिन थीप की कार आगे चल रही है, ये पीछे भाग रही है बुलेट, तो स्पीड कम हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी 105 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और जो प्रॉब्लम होगी संडे को हम क्या करेंगे, जूम क्लासेस लेंगे, ठीक है, ऑनलाइन क्लास, जो भी प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क मी, कोई भी कैसी प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू अबाउट द ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए, ओके बच्चों, थैंक यू।